रिया जिस पे ज़ाहिद ते तानाज़न, वो रिया जिस पे ज़ाहिद ते तानाज़न, पहले आदत फिर इबादत हो गई, जाके बहलाओ इलाही दिल कहाँ, अब तो वहशत मेरी फितरत हो गई। माशाअल्लाह कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था, मुझे गिलाफे काबा का कलर बना देता तो अच्छा था। हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, हज की तमन्ना अब मुझे जीने नहीं देगी, इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था, इलाही मदीने ले जाके मार देता तो अच्छा था। अब मैं अजीम शख्सियत इस बज़्म के आखिर देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपने नूरानी बयान से हम तमाम सामीऊन को नवाजे। इस शेर से हज़रत का इस्तक़बाल है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई, इनका दीवाना बेदार है। अब आप ही खुद फैसला कीजिए जन्नत का हकदार कौन है। माइक पर आली जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब। वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वबिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम के रुख पर वार कालम क्या होगा, जब जुल्फ का वासिफ है कुरआन रुख, सार कालम क्या होगा, जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम। इंसाफ से कह दो आका के दर बार कालम क्या होगा, मीज़ान अदल पर होंगे कभी और होंगे कभी वो कौसर पर, उम्मत के लिए रोज़े महशर सरकार कालम क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है आप लोग बेदार हैं और पिंडाल के नीचे हैं, बेहतरीन मेज़बान हैं, सुनने वाले सुना रहे हैं और आप सुनने का हक़ अदा कर रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए। नबी से मोहब्बत होगी मगर सुन्नत से नहीं, हाथ उठाइए। खुदा से मोहब्बत होगी मगर इबादत नहीं, हाथ उठाइए। देखिए समझ में आ रहा है कि आप लोग कहाँ हैं, या तो कब्रिस्तान में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके दिमाग को भी टटोल करके पैगाम दूंगा। जलसा आपका निकल गया, थोड़ी देर दुआ से पहले रुका हुआ है और सब लोग पर तौल करके खड़े हैं, गोया के जलसा ख़त्म होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अगर मुसलमान कहता है खुदा से मोहब्बत है, अगर मुसलमान कहता है नबी से मोहब्बत है, तो कैसे पता चलेगा कि ये खुदा से मोहब्बत करता है? सही है या गलत है, सच्चा है या झूठा है, कैसे पता चलेगा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हर इंसान के 3 दोस्त हैं, पहला और दूसरा और तीसरा दोस्त कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, 4 अंधेरों से इंसान को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला अंधेरा जो आपके पीछे है, दुनिया का अंधेरा, इसके लिए उजाला कौन सा है? दूसरा अंधेरा आखिरत का, उसके लिए उजाला कौन सा है? तीसरा अंधेरा कब्र का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? पुल सिरात का अंधेरा, उसके लिए उजाला क्या है? चारों के अंधेरे के लिए उजाला क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद तैयारी करेंगे मौत की, हाथ उठा दीजिए।
खैर ध्यान रखिएगा, आप कहाँ हैं? जब तक आप जगह पर नहीं आएंगे हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहता है कि मुझे खुदा से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत है, भाई से नफ़रत है, मोहब्बत में झूठा है। भाई की मोहब्बत ही का नाम खुदा की मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफ़रत है। नबी से मोहब्बत है, आलिम से नफ़रत है, मोहब्बत में झूठा है। नबी के वारिस से नफ़रत और नबी से मोहब्बत, मोहब्बत में झूठा है। दूसरा सवाल था, हर इंसान के 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त जो हमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला हमारा पहला दोस्त। दूसरा दोस्त जो हमसे नफ़रत करता है, नफ़रत करने वाला कैसे हमारा दोस्त हुआ? हमें तरीका बता रहा है कि इलाज से बढ़कर के परहेज़ है, इससे बच कर के रहो, कब क्या कर दे, इससे बच कर के रहो। तीसरा दोस्त वो है जो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता। इसका क्या मतलब हुआ? हमें खुदा से मतलब रखना है, दुनिया से मतलब ही नहीं रखता। दुनिया से मतलब ही नहीं रखना है, इसकी तालीम दे रहा है, ये भी हमारा दोस्त है। 4 अंधेरे हैं दुनिया का अंधेरा, एक इसके लिए उजाला क्या है? इसके लिए उजाला तकवा है। तकवा अगर आपके पास आ जाए, दुनिया का अंधेरा छट जाएगा। आखिरत का अंधेरा है, उसके लिए उजाला क्या है? नेक अमल है। नेक अमल आपके पास हो जाए, आखिरत का अंधेरा कट जाएगा, छट जाएगा। कब्र का अंधेरा कैसे कटेगा? आपके पास कलिमा है, कलमे की ताकत है, कब्र का अंधेरा कट जाएगा। पुल सिरात का अंधेरा कैसे ख़त्म होगा? ईमान की ताकत से, यकीन की ताकत से पुल सिरात का अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। दुनिया को उजाले में रखेंगे, आखिरत को अंधेरे में रखेंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर यहाँ 2, 4, 5 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। हम तो आपको या तो कब्रिस्तान भेजेंगे या तो आपका जनाजा पढ़ेंगे। बेदार हो जाइए, मुकम्मल तैयार हो जाइए। अल्लाह हम सबको अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमाए। कबूलियत की घड़ी है, आमीन कहिए। अल्लाह अपने रसूल के इताअत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। छुपा कर दीन अहमद के कफन में साथ लाया हो, फरिश्तों करके कंधा कल्ब पे कुरान लाया हो। खुली आँखें हैं उनकी दीद का अरमान लाया हो, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। अंधेरा घर सुना था शम मैं ईमान लाया हो। यहाँ से देखिए वहाँ तक मजमा बेदार है, बिल्कुल खाता खुल रहा है। आप लोग सुन रहे, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। एक बात याद रखिए, कपड़ा पहना रहे आप अच्छा, अपने बच्चे को भूल जाएगा। खाना खिला रहे हैं, इस एहसान को भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके अपने बच्चे को दे रहे हैं, भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखेगा। मिसाल दे रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि रोज़ा नहीं रखते हो? तो क्या कहता है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे जनवरी फरवरी मालूम है, रमज़ान मालूम नहीं है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। दादा आया नमाज़ पढ़ने के लिए, पोता मस्जिद के बाहर खड़ा है। पूछने वाले ने पूछा कि तुम्हारे दादा नमाजी है, नमाज़ पढ़ते हैं, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तो कहता मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे अल्लाह के बारे ही में शक है, मैं किसके लिए नमाज़ पढ़ूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मदरसा बना है, बादशाह ने बनाया है, देखना चाह रहा है कि बच्चा जो पढ़ने के लिए आया मदरसे में किस मकसद से पढ़ना चाहता है। बच्चे को पूछा, क्यों पढ़ना चाहते हो? कहा कि मदरसे में आने से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा खुदा किस काम से राज़ी होता है, किस काम से नाराज़ होता है।
मैं मदरसे में इसी जानकारी के लिए आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरा खुदा कौन से काम से नाराज़ होगा, मेरा खुदा कौन से काम से राज़ी होगा। का मुबारक हो बेटा, तू बाकी है इस मदरसे में, मैं इस मदरसे को बाकी रखूँगा। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बगल में माँ बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ये बारसोई का इलाका है, टेम्पू भर के लोग पंजाब जाते हैं धान काटने के लिए, घर छोड़ करके बीवी के ऊपर जाते हैं, पैसा दे करके जाते हैं, 4 महीने के बाद आऊँगा, इस पैसे को हिफाजत से रखना। 30,000 रुपया माँ को दे करके बाप जा रहा है कि बच्चे पर ध्यान देना, स्कूल भेजना, मदरसा भेजना, दे करके चला गया। 20 साल के बाद वापिस आया, कहा वो पैसा कहाँ है? कहा थोड़ा सब्र करो, पहले मस्जिद से हो करके आओ, कुछ देख करके आओ। बाप आया, कहा पैसा कहाँ है? कहा बच्चा लोगे या पैसा लोगे? मैंने तुम्हारे तमाम पैसे को तुम्हारे बेटे की तालीम में खर्च कर दिया, अब बताओ तुम पैसा लोगे या बेटा लोगे? तो अपनी बीवी की पेशानी चूम करके कहा तुमने पैसे को सही जगह पर पहुँचा दिया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे स्कूल में, आप देखेंगे मदरसे में, दीवार में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में पेंसिल लेकर के उस्ताद लकीर खींचता है और छोटे बच्चे से कहता है कि देखो एक बच्चा कोई समझदार खड़ा हो जाए, ये जो मेरी लकीर है इसको छोटा करके दिखाए। एक बच्चा खड़ा हुआ, आबादपुर का लड़का खड़ा हुआ, आज से मिटाने लगा। अब बेटा बगैर मिटाए हुए मेरी लकीर को छोटा करो, मेरी लाइन को, मेरी लकीर को बगैर मिटाए हुए छोटा करो। दूसरे बच्चे को समझ में आ गया, वो खड़ा हुआ, पेंसिल लेकर के नीचे लंबी लकीर खींच दिया, बारसोई से लेकर के सीधे कटिहार पहुंचा दिया। तो उस्ताद ने कहा वाह बेटे तूने कमाल किया, अभी तुम छोटे हो, कल तुम बड़े हो जाओगे। किसी को मिटा करके तरक्की मत करना, दूसरे के लिए मिट करके तरक्की हासिल होती है। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए खा पी करके बचा करके आप बच्चे को पढ़ा लीजिएगा, पेट पर फाका करके बच्चे को पढ़ाना। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे मदारी होता है, डिगडिगी बजाता है, बंदर को नचाता है, बंदर को नचाने के बाद कहता है, बंदर को नचाने के बाद कहता है हमको इनाम दीजिए, पैसा दीजिए, करतब दिखाता है। बादशाह के दरबार में आया, एक लड़का आया, उसने सुई को गाड़ दिया, धागा से निशाना ले रहा है, धागा से निशाना ले रहा है, दूसरी सुई से निशाना ले करके जब उस सुई पर निशाना लिया, उसके नाके से धागे को पास कर दिया। लोगों ने ताली बजाई कि वाह कितना कमाल का करतब दिखाया, कैसा लड़का है, क्या करतब दिखाया, क्या कमाल का खेला दिखाया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो इस लड़के को और 10 जूते मारो। अब कान खड़े हो गए लोगों के, ये करतब दिखाया, इनाम पा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जूते क्यों पड़ रहे हैं? तब समझ में आया। बादशाह ने कहा अगर स्कूल जाता पढ़ने के लिए तो काम का आदमी हो जाता, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन जाता, भीख मांगने वाला नहीं होता। ये मदारी के खेल में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, इसलिए हमने इसको 10 जूते मारे। आपसे वादा लेते हैं, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे का ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आलिम की पगड़ी उछालेंगे, मदरसे का कीड़ा निकालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंसे, सोच रहे थे बिल्कुल हम बाईपास निकल ही जाएंगे, हमें निकालना भी आता है, फंसाना भी आता है। लबे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग में तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के फजा में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना।
कोई रास्ता न देगा तुझे, भीड़ में कोई रास्ता न देगा तुझे, भीड़ में रेंगते रेंगते उम्र कट जाएगी। तुम शौक से तुम मेरी पीठ पर वार कर मुझसे आगे निकलने का फन सीख ले। जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर है, रोशनी का तस्वुर है रोशनी। तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। बहुत खूबसूरत माहौल में पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। आपने वादा दिया, दिल से सुना, हमारा दिल खुश हो गया। आपको दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा माँ बहनों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बहनों की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है, ध्यान से सुनिएगा। माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई है, बाल बच्चा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं हुआ है, 2 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं है, घर काटने को दौड़ रहा है, माँ को भी काटने को दौड़ रहा है, बाप को भी काटने को दौड़ रहा है। क्यों? इसलिए ये घर जिससे आबाद होता है वो बच्चे हैं। बच्चा तो है नहीं, घर सुनसान हो गया। सबसे ज़्यादा किसको गम होता है? बाप से ज़्यादा माँ को गम होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? माँ को होती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है? माँ को होती है। दूसरी मिसाल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे की पैदाइश हो गई, बाप भी पेशाब को धोता है लेकिन दिल से नहीं धोता, नफ़रत से धोता है। उसको बदबू आती है, नफ़रत से धोता है, मोहब्बत से नहीं धोता। लेकिन पेशाब को मोहब्बत से कौन धोती है? 100 बार, एक बार नहीं 100 बार। वो कोई और नहीं है, वो माँ हुआ करती है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटे से, नबी की खिदमत में आया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन सा गुनाह हो गया? का बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ़ हो जाएगा। उस जवान ने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? का तुम्हारी माँ जिंदा है। कहाँ जिंदा है? कहा अपनी माँ से दुआ करा लो, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा गुनाह माफ़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिसाल दे रहा हूँ। रात में बेटे का इंतकाल हुआ, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही है। ये कौन बेटा था? माँ को अकेला छोड़ दिया, माँ बीमार थी, मर गई, उसको दुनिया के बेटे ने दफन कर दिया। अपने बेटे ने मतलब नहीं रखा, मौत से पहले अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है, आखिरत से पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है। रात में वो मरता है, सुबह को उसकी लाश को चूटी खा रही होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इंतकाल हो रहा है, जवान की आंख बाहर आ जाती है। इंतकाल हो रहा है, ज़बान बाहर आ जाती है। इंतकाल हो रहा है, भयानक गधे की तरह आवाज़ निकाल रहा है। बाप से पूछा गया तुम्हारा बेटा है, इस तरह इसकी ख़तरनाक मौत क्यों हो रही है? कहा कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ के ऊपर तमाचा खींचता था, माँ की बद्दुआ लगी है, इसलिए मौत आ नहीं रही है, तड़प तड़प करके मर रहा है, ज़बान भी बाहर आ रही है, आँख भी बाहर निकल रही है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बेटा को कफन नहीं मिला, कंधा नहीं मिला, ज़मीन में धंस गया, ज़मीन में धंस गया। छोड़ दीजिए, वो पसीना आता रहेगा, वो आप पंखा भी लगाएंगे तब भी पसीना आता रहेगा। पसीना ख़त्म हो जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा आपका निकल रहा है। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, बेटा ख़त्म हो गया। कंधा नहीं मिला, कफन नहीं मिला, ज़मीन में धंस गया। क्या मामला हुआ? ज़मीन में कैसे धंसा? शादी हुई, बीवी को लेकर के आया ससुराल, बीवी भाग गई, फिर गया लेकर के आया, फिर भाग गई। बीवी से पूछा कि बार बार मैं तुमको घर लाता हूँ, तू भाग क्यों जाती है? कि तुम्हारी माँ की वजह से, चुड़ैल की वजह से। उस चुड़ैल को जहाँ हमारे रास्ते से हटाओ, उसको कत्ल कर दो,
तब मैं तुम्हारे घर में रहूँगी। ये मजनू तैयार हो गया, इसने माँ को खेत में लाया, गन्ना काटने के बहाने से उसी हथियार से माँ के ऊपर हमला किया। माँ तो भाग गई, ये ज़मीन में धंस गया, लोग निकाल नहीं पाए, इसको कंधा भी नहीं मिला, कफन भी नहीं मिला। इंशाअल्लाह माँ जिंदा रहेगी, खिदमत करेंगे। माँ इंतकाल कर जाएगी, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। 3 मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा खाना खा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, सालन में मज़ा नहीं आ रहा है, तो माँ को डांटता है, अरे माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता, कैसा सालन बनाया है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो माँ कहती है कि तेरी बीवी ने बनाया है। तो क्या कहता, वाह, इसी वजह से तो मैं परेशान था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आ रहा है, खाने में इतना मज़ा आ रहा है, यही तो मैं परेशान था कि आखिर इतना प्यारा सालन किसने बनाया। तो माँ ने कहा, तू 1 नंबर का जोरू का गुलाम है। तीसरी मिसाल दिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, बीवी इधर से गाली दे रही है, शौहर उधर से गोला छोड़ रहा है, गाली गलोच चल रहा है, शौहर खामोश है, बीवी गाली पर गाली दे रही, गाली पर गाली दे रही है। उठ करके कहता है, अफसोस तू मेरी बीवी है, काश कि अगर तू मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है ससुराल, क्या कहती है, प्राइवेट में क्या कहती है कि देखो मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, बाप को छोड़ करके आ रही हूँ तुम्हारी खातिर। क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम अपने माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आईना दिखा रहा हूँ। गलती भूल से ऐसी मत कीजिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद और आपकी जवानी भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज़ हो गई, बेटे से कहा, मैं तुम्हारा दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा तंग गया, तू किस पर एहसान करती है? मैंने तेरा दूध नहीं पिया है, डब्बे का दूध पिया है। पहली माँ की थी बच्चे पे नजर, अब है इन माँओं की कुत्तों पे नजर। माँ को बच्चे समझते माँ नहीं, कहते हैं हम पे तेरा एहसान नहीं। नई तहजीब को घर ला के रुख पे शरीयत से मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है? तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बीवी को हंसाएंगे, माँ को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए। हाँ ज़रा देखिएगा, ज़रा पहचानिएगा ये कौन लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम ख़त्म हो गया।
बीवी के हवाले से सुना रहा हूँ। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा आप लोग जलसा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था मस्जिद में बैठा हुआ कि पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग, जलसा सुनाने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं जलसा ये लोग किस तरह सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम सुना रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को औरतों ने देखा, हाथ काट लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत आदमी थे कि वो आए सामने, औरतों ने उसको देखा और सेब काटने में, संतरा काटने में हाथ ही कट गया, ध्यान नहीं रहा, हाथ कट गया। जानते ये हाथ क्यों कटा था? चालाक औरत थी, हाथ काटा था इसलिए ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब आकर के हाथ में पट्टी बांधेंगे। जब वो हाथ में पट्टी बांधेंगे तो करीब होंगे तो करीब से ज़्यादा दीदार करने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मोबाइल की लड़की, फेसबुक की लड़की को पसंद करके निकाह में लाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं। एक मजनू हाथ उठा करके सर पर रखे हुआ है कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अली को किसने कत्ल किया? किसने कत्ल किया ये राज आपको बता रहा हूँ। कत्ल मर्द ने नहीं किया, औरत ने करवाया। औरत ने मर्द से कत्ल करवाया। हज़रत अली को शहीद किसने किया? मर्द ने किया। किसके कहने पर किया? औरत के कहने पर किया। कतामा नाम की लड़की थी, एक लड़का से उसका चक्कर चल रहा था। उसने कहा कि मेरे बाप को हज़रत अली ने कत्ल किया है, मैं बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो निकाह से पहले मेरी शर्त ये है कि हज़रत अली को शहीद कर दो, फिर मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। देखिए इश्क का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता कितना ख़तरनाक होता है कि दामादे रसूल की जान चली गई। तीसरी बात याद रखिए, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का से ज़्यादा दीनदार लड़की होती है। एक लड़का आशिक हो गया लड़की के ऊपर। उस लड़की ने कहा कि तू मेरे ऊपर आशिक क्यों है? कहा कि तू खूबसूरत है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूँ। कहा एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? कहा कि ज़िना करना चाहता हूँ, मुँह काला करना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा एक काम करो, 40 रोज़ तकबीर उला के साथ हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। लड़का लैला का आशिक नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है हज़रत उमर के पीछे। हज़रत उमर ने देखा कि ये तो बहुत पीछे नमाज़ पढ़ता था, ये सबसे आगे नमाज़ पढ़ रहा है, बात क्या है? कहा हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। उसने कह दिया है नमाज़ पढ़ने के लिए तो पीछे आकर के नमाज़ पढ़ रहा है। 40 रोज़ जब नमाज पूरी हो गई तो अब लड़की कहती क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं चाहते हैं, तुमसे मोहब्बत थी नमाज़ पढ़ने से पहले, तुम लैला थी, मैं मजनू था, लेकिन 40 रोज़ जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो अब लैला की मोहब्बत निकल गई, मौला से मोहब्बत हो गई, अब मैं गुनाह नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, 5वीं बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा भी दुआ हो जाएगी, आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। लड़की से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई। लड़का से शादी हुई, पहले मोहब्बत हुई। मोहब्बत की शादी है, माँ बाप की पसंद के ख़िलाफ़ है, अपनी पसंद से शादी कर रहा है। लड़की से पहले मोहब्बत किया है, उसके बाद शादी कर रहा है। जब शादी हो गई तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। पसंद से शादी किया, झगड़ा क्यों हो रहा है? पसंद से शादी किया है, अब रगड़ा क्यों है? राज बता रहा। शादी से पहले कमाल नज़र आता था कि कमाल की लड़की है, शादी से पहले लड़की को नज़र आता था कि कमाल का लड़का है, लेकिन जब शादी हो गई तो करीब आ गए तो देखा लड़की ने कि ये तो उल्लू का पट्टा है, भैंस का अंडा है, केले का छिलका। अब ऐब ही ऐब नज़र आ रहा है, इसलिए झगड़ा शुरू हुआ, रगड़ा शुरू हुआ। इसका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। माँ बाप की दाढ़ी, बाप की दाढ़ी धूप में नहीं पकती है, उम्र से पकती है। माँ बाप से शादी करेंगे, पसंद से शादी करेंगे माँ बाप की, तो शादी पक्की होगी, आँख धोखा नहीं खाएगी। और जिस नुकसान नहीं उठाएगा
इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिसाल आपके सामने आ रही। इतना बड़ा मजमा है, किसी से मैं कहूँगा आपको कैसी लड़की चाहिए तो सब कहता है स्मार्ट लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए। अरे अल्लाह का बंदा, दीनदार लड़की से करो, आँख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश हो जाएगा। जो खूबसूरत लड़की होती है उसमें एक ऐब होता है, वो घर का काम धंधा ठीक से नहीं कर पाती है, हर वक्त बनने संवरने में रहती है, उसको काम का टाइम ही नहीं मिलता, और माँ बाप उसको काम करने ही नहीं देते, फूल की तरह उसको सजा करके रखते, तो लड़की हो जाती है निकम्मी, काम की होती नहीं है। एक लड़के ने चैलेंज किया, मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा। दूसरे लड़के ने कहा मत करो, खूबसूरत लड़की से शादी मत करो, उसमें ऐब है, काम धंधा घर का उसके नहीं होता। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा ठीक है, कुएं में 4 लड़की पानी भर रही है, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही है, उसमें जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, इम्तिहान लेना था कि लड़की काम धंधे में 1 नंबर है या 2 नंबर पर है। लड़का छड़पने लगा, कूदने लगा। दूसरा उसका साथी कहता इसको क्या हुआ? क्या इसको मिर्गी हो गई है। औरतें जमा हो गई कि इसको क्या हो गया? क्या इसको मिर्गी है? क्या इसका इलाज नहीं कराते हो? क्या इसका इलाज है, बासी बर्तन सुंघाना पड़ेगा, भारतीय बर्तन सुंघाना पड़ेगा, इसका इलाज हो जाएगा। तो जो बदसूरत लड़की थी, काली थी, मोटी थी, नाटी थी, उन सब का बर्तन बासी नहीं था। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी वो कहती हाँ 1 हफ्ते का पुराना बर्तन, बासी बर्तन मेरे पास है। कहा बस हो गया। लड़का उठ करके बैठ गया, कहा कि मेरी मिर्गी ख़त्म हो गई। कान पकड़ते हैं कि खूबसूरत लड़की से निकाह नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, काम की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, ज़िंदगी भर काम आएगी। कुछ बात याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले मत कीजिए, वरना आप नौकर हो जाएंगे और घर की मालिक आपकी औरत हो जाएगी। हाथ जोड़ करके आपको नसीहत करता हूँ, पहली तारीख में तनख्वाह मिली है, सारी तनख्वाह का मालिक आप बीवी को मत बनाइए, वरना माँ को भी खर्चा उसी से मांग करके देना पड़ेगा, उससे मांग करके देना पड़ेगा। आप भिखारी हो जाएंगे, कमाते आप हैं, काम आपका, नाम किसी और का। ध्यान से सुनिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह के पास मछली बेचने वाला आया, कहा कि मुझको मछली दे रहे हो? कहा कि आप बादशाह इसलिए आपको मछली दे रहे। बड़ा खुश हुआ, बादशाह ने 2000 रुपया उसको दे दिया। बीवी ने कहा कि तुमने 2000 रुपये कैसे दे दिया? 200 की मछली 2000 रुपया दे दिया। कहा कि मैं बादशाह हूँ, वो गरीब आदमी है। मछली लेकर के आया, उसका दिल बड़ा कर दिया, 2000 रुपये दे दिया। कहा नहीं, वो वापिस लो, तब तो मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, वरना तुम्हारे घर में नहीं रहूँ। अब वो सर पकड़ लेता है कि वो गरीब आदमी, मैंने उसको दे दिया, उसकी मछली ले लिया, अब कैसे उससे पैसा वापस करेंगे, ये तो बेइज्जती होगी। कहा मैं रास्ता बताती हूँ, उसको बुलाओ, बुला करके पूछो ये मछली है या मछला है। कोई एक तो बोलेगा, कहना हमारा पैसा वापस करो, हमको मछली चाहिए थी, मछला नहीं। वो भी बड़ा भूमियार था, वो समझ गया कि बादशाह क्यों बुला रहा, ज़रूर दाल में काला है। जब उसको बुलाया, बुला करके पूछा कि ये मछली है? कहा हुजूर ये दोनों है, 50-50 है, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू है, ये मछली भी है, मछला भी है। बादशाह खुश हुआ, 2000 रुपया और दे दिया। उस औरत ने कान पकड़ करके उसको बाहर किया कि कभी भी यहाँ कदम मत रखना। बादशाह का 2000 रुपया जा रहा था, औरत की बात मानने पर कितने हज़ार जा रहे हैं? 4000 जा रहे हैं। तो उसने ऐलान कराया, लोगों अपनी औरत की बात में रहोगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। इंशाअल्लाह हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठा दीजिए। है माशाअल्लाह, पूरा बेदार है। यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। करो लफ्ज़ औरत पे घर गौर तुम,
तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम, करो लफ्ज़े औरत पे घर गौर तुम, तो फिल फौर मालूम कर लोगे तुम कि औरत है शर्मो हया का मकाम, कि औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम, है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, है औरत को मस्तूर कहना ही ठीक, अगर इज़्ज़त नफ्स मलहूज़ है तो वो अपने घर में ही महफूज है, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना। औरत के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो गाली सुन करके जानी पड़ेगी। यही पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। लाइट जा रही है, हल्ला मत कीजिए, आ जाएगी लाइट। देखिए आपके हल्ला करने की वजह से लाइट भी आ गई। आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से है। आप हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। 1 साल में 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ खैर माशाअल्लाह, एक अभी उठा रहा। खैर ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल, हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल। नबी के मिंबर पर मैं वादा करके जाता हूँ 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। आज क्या है जवानों का हाल? बैंक में ऐलान लगता है 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। जवान तैयार हो गया, उसने देखा नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सूद हराम है, जमा करने लगा। जब 48 महीने पूरे हो गए, गया लेने के लिए पैसा, तो देखा ऑफिस गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल क्या मिलेगा? जो अपना जमा किया था वो भी ख़त्म। पतलून के चक्कर में लगौटी भी गई। ध्यान से सुनिए, हलाल कमाना है, हलाल में बहुत ताकत है। हलाल कमाना है, हराम में तरक्की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी सूद खाता है तो 3 मुसीबत में वो गिरफ्तार होता है। पहली मुसीबत उसके अंदर ये होती है, आँख से पानी निकल जाता है, उसको किसी पर रहम नहीं आता, किसी पर उसको तरस नहीं आता। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आपके समाज में अगर कोई सूद खा रहा है, उसकी आँख में पानी नहीं है, वो किसी मजबूर के काम नहीं आता, बल्कि मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। उसके अंदर दूसरी बीमारी ये पैदा हो जाती है। तीसरी बीमारी बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको भले बुरे की तमीज़ नहीं होती, वो अपन लूट करके लाता है, कूट करके खाता है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सूद को सूद समझिए, उस दिन आप मुसलमान रहेंगे। जिस दिन आपने सूद को सूद नहीं समझा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आपका ईमान चला जाएगा। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, मुसलमान था, उसने कहा कि मुसलमान इसलिए गरीब है कि सूद नहीं खाता है। जिस दिन सूद खाने लगेगा मुसलमान, उस दिन करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। तजर्बा कहता है, कुरान कहता है, 74 साल के अंदर अमेरिका का दिवालिया निकल गया, गरीब हो गया। रूस गरीब हो गया, क्यों? सूद खाने की वजह से। सूद खाने वाला आज न कल गरीब होगा, भीख का कटोरा हाथ में आएगा, आसमान की बुलंदी पर था, जमीन की पस्ती पर चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा, मील होती है, आटा की मील, आटा की मील चलती है, लाइट पर चलती है। लोग गेहूं ले जा करके दे देते,
वो पीसता रहता है। उसने क्या किया, एक मुट्ठी इसका गेहूँ मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूँ मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूँ मारा, एक मुट्ठी उसका गेहूँ मारा। जब उसका एक बोरा हुआ, उसकी मशीन की उसकी मशीन ही ख़राब हो गई। एक बोरा जैसे जमा हुआ, मशीन ख़राब, उसका 2000 रुपया खर्च हुआ। फिर उसने एक बोरा जमा किया, उसका एक बैल मर गया। जैसे ही तीसरा बोरा जमा हुआ, उसकी भैंस मर गई। उसको कहने वाले ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तुम इधर चोरी करते हो, उधर अल्लाह तुमको पकड़ लेता है। हराम में कभी तरक्की नहीं कर सकते। एक दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बाप भी LIC में है, बेटा भी LIC में है, दोनों कारोबार कर रहा है। 12 साल हो गए। बाप ने कहा, हिसाब तो करो, कितना कमाया, कितना नफ़ा हुआ। बेटे ने कहा, आज ही हिसाब कर लेते हैं। हिसाब करने में देखा, जहाँ कल थे वहीं आज हैं। सूद में तरक्की नहीं है, तिजारत में तरक्की है। सूद को छोड़ करके तिजारत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लोन लेकर के मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह समझ भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको हलाल दे, हराम से बचाए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर लिख रखा है सच बोलो, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। जब मालदार बढ़ते हैं फिस्को फुजूर में, मखमूर मस्त होते हैं किब्रो गुरूर में। सफ़ाकियाँ उभरती है फिक्रो शूर में, बेबाकियाँ मचलती है जुर्मो कसूर में। पादाश में अमल की उतरता है हर अज़ाब, मिलता है जालिमों को, मिलता है जालिमों को हर एक जुल्म का जवाब, मिलता है जालिमों को।